Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 4th लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4B का हमने पहले 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 लेने वाले हैं। और इसके पिछला जो प्रॉब्लम सेट है 4A, उसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर्स ऑफ ₹69,650 इन ए डे। मतलब एक ही दिन में श्री बाटली वाले ने क्या किया, शेयर को सेल किया और परचेज भी किया। सेल कितने का किया? 30,350 का, और परचेज कितना किया? 69,650 का, एक ही दिन में। ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन सेल एंड परचेज, मतलब परचेज और सेल दोनों पे उन्होंने क्या किया? ब्रोकरेज दिया। 18% GST वाज चार्ज ऑन ब्रोकरेज, और जो ब्रोकरेज था उसके ऊपर GST कितना चार्ज किया गया है? 18%। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, मतलब उनका टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च सेल करते समय और परचेज करते समय उनका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ GST पे और ब्रोकरेज पे, दोनों हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। पहले हम क्या निकालते हैं? सेल पे, और फिर बाद में परचेज पे। तो पहले हम दो टाइप में निकालेंगे। सेलिंग ऑफ शेयर्स फॉर सेलिंग ऑफ शेयर्स। जब वो शेयर सेल कर रहे थे उसके ऊपर पहले हम क्या निकालेंगे? ब्रोकरेज और GST। उसी तरह परचेज के ऊपर भी अलग से निकालेंगे, 2 पार्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट कितना था? 30,350। इसके ऊपर ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज का रेट हमें लेते हैं प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ₹30,350। यह हमारा सेलिंग प्राइस था। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%। तो अब इतना का उन्होंने सेल किया है, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज कितना गया है? 0.1। तो 0.1 हम क्या करते हैं? ब्रोकरेज पर निकालते हैं। ब्रोकरेज is equal to 0.1% of 30,350। 30,350 इंटू 0.1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे इंटू कर देते हैं। अगर इंटू करेंगे तो 1 का इंटू करेंगे सेम आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो हो जाएगा 303.5 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करना मैंने बताया कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो यह जो 3 है पॉइंट के बाद नहीं माना जाएगा, 3 के बाद 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो रुपीस आ जाएगा 30.35। यह हमारा ब्रोकरेज हो गया। अब इस ब्रोकरेज के ऊपर GST भी देना पड़ेगा। तो GST कितना है? 18%। रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। सो देयरफॉर GST is equal to 18% of 30.35। 30.35 इंटू 18 अपॉन 100। अब क्या करना है आपको? पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो हम यही डायरेक्टली इसको करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 30.35 इंटू, इसको डिवाइड करना आसान है। कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट 1 2, मतलब ऐसे। ये हो गया, हम डिवाइड कर दिए। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा
5.463, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं 463, लास्ट में हमें 3 डिजिट नहीं चाहिए, ओनली 2 ही डिजिट चाहिए रहता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता है, तो तीसरे को हम हटा देते हैं, तो लिख सकते हैं ₹5.46। अगर ये तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता, अगर 5 और 5 से ज़्यादा होता तो एक इसमें बढ़ा सकते थे, लेकिन ये हमारा इतना ही रहेगा। ये हमारा GST है और ये हमारा ब्रोकरेज है, ये दोनों उनका क्या है एक्सपेंडिचर है, किसके ऊपर, सेलिंग के ऊपर। अभी हम परचेज का निकालते हैं, फिर लास्ट में दोनों मिला के जोड़ देंगे। यह क्या है, ब्रोकरेज है सेलिंग के ऊपर, और यह जो सेलिंग का ब्रोकरेज था उसके ऊपर GST है, दोनों उनका एक्सपेंडिचर है। अब परचेज के बारे में निकालेंगे। फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर्स, शेयर के परचेज के ऊपर हम निकालने जा रहे हैं। अब इसमें जो शेयर परचेज किए थे तो उसका परचेज प्राइस होगा, परचेज प्राइस कितना था 69,650, परचेज प्राइस इज इक्वल टू 69,650। अब इसके ऊपर ही ब्रोकरेज है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.1%, सो देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 69,650। निकाल देते हैं 69,650 इंटू 0.1 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 6.5 इन अपॉन 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद, तो हो जाएगा ₹69.65। यह हमारा क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया। अब इस ब्रोकरेज के ऊपर GST भी देना है, GST का रेट कितना है 18%। डायरेक्टली हम GST निकालते हैं, GST इज इक्वल टू 18% ऑफ 69.65, 69.65 इंटू 18 अपॉन 100, 69.65, इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 0.18, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा ₹12.537। लेकिन मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद हम कितना डिजिट लेते हैं, केवल 2 डिजिट लेते हैं। तीसरा अगर 5 या मोर देन 5 है तो निकल जाएगा, इसको 1 दे देगा। देखिए 7 है मतलब 5 ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बढ़ा देंगे, 4 कर देंगे, तो 12.54। यह हमारा ब्रोकरेज है और यह हमारा क्या है, सॉरी यह ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के ऊपर GST, यहाँ पे भी ये ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के ऊपर GST है। तो यहाँ पे सेलिंग करते समय और परचेस करते समय उनका एक्सपेंडिचर ये चारों आपको दिख रहा है। अब इसको टोटल लिख देते हैं, सो देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स इज इक्वल टू, सबको जोड़ देना है। पहला हमारा कितना है 30.35 प्लस उसके ऊपर GST 5.46 प्लस अगला ब्रोकरेज 69.65 प्लस यहाँ पे है 12.54। सबको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा ₹118, मतलब उनका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 118 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेजेस 100 शेयर्स ऑफ FV फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज ₹1200। देखिए वहाँ पे मिसेस अरुणा ठक्कर ने क्या किया है 100 शेयर परचेज किया है जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, लेकिन उसमें मार्केट वैल्यू कितनी थी 1200, मतलब 1200 थी। रेट कितना हाई था। सी पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3% एंड 18% GST ऑन ब्रोकरेज, मतलब उन्होंने क्या किया है ब्रोकरेज भी पे किया है प्लस ब्रोकरेज के ऊपर GST भी दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग,
नीचे दिए गए फॉलोइंग्स को हमें फाइंड करना। पहले हमें नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, 100 शेयर का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वह हमें बताना है। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर ब्रोकरेज कितना पेड किया। एंड जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कितना दिया है वो भी निकालना है। एंड लास्ट में टोटल अमाउंट फॉर द 100 शेयर, 100 शेयर का टोटल अमाउंट कितना है। तो स्टेप वाइज स्टेप हम निकालते जाएंगे, सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आ जाएंगे। पहला इसमें क्या निकालना था, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, 100 शेयर का टोटल अमाउंट कितना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू कितना था ₹100, फेस वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू कितना था ₹1200 एंड नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर उन्होंने परचेज किया है 100। देखिए 100 शेयर परचेज किया, एक शेयर का मूल्य कितना है, एक शेयर का वैल्यू है 1200, तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उनका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो लिख देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 100 शेयर्स इज इक्वल टू 1200 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 × 12, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 1,20,000। यह उनका क्या है पूरा इन्वेस्टमेंट है, 1,20,000 उनका इन्वेस्टमेंट हो गया पूरा शेयर पे। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड में हमें फाइंड करना था ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज का रेट कितना है 0.3, इसी के ऊपर हमें निकालना है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज लिखते हैं, रेट ऑफ ब्रोकरेज is equal to 0.3%. So therefore brokerage is equal to 0.3% of 1,20,000. 1,20,000 0.3 अपॉन 100, ये हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई किसमें 3 में करें, 12 का 3 में करेंगे कितना आएगा 36, और यहाँ पे 0, मतलब क्या है कितना आ गया 360। उनको क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी देना है। तो रेट ऑफ जीएसटी हम लिख लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू है हमारा 18%। सो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू, किसके ऊपर जीएसटी निकलता है, ब्रोकरेज अमाउंट। ब्रोकरेज अमाउंट कितना है 360, 18% ऑफ 360 इंटू 18 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो जाएगा 36, और 10 से डिवाइड करना मैंने आपको बता दिया था, 10 से डिवाइड करना पॉइंट कितने के बाद लगा 1, आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 64.80। ये हमारा जीएसटी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में पूछा था वहाँ पे टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, 100 शेयर के लिए उन्होंने टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो पहला ये अमाउंट रहेगा ही, प्लस जीएसटी रहेगा, ब्रोकरेज रहेगा, प्लस जीएसटी रहेगा। टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 shares is equal to 1,20,000 plus 360 plus 64.80, सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 1,20,424.80 रुपीज़। इस तरह टोटल उन्होंने कितना पेड किया 1,20,424.80 पूरा टोटल पे किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, श्रीमती अनघा दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ FV ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660, मतलब 22 शेयर्स अनघा ने परचेज किया है जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी थी 660 रुपीज़। एंड फाइंड द सम इन्वेस्टेड, टोटल उनका इन्वेस्टेड वो हमें फाइंड करना है। आफ्टर रिसीविंग 20% डिविडेंड सी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज ₹650। सी पैड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग डन
फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द शेयर ट्रेडिंग, राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस सम को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, या तो एक शेयर के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हम एक शेयर के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में पूछ दिया फाइंड द सम इन्वेस्टमेंट, टोटल उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है वह भी हमें बताना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्केट वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹660 और टोटल उन्होंने कितना शेयर परचेज किया था, 22 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 22, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 22 इंटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लेते हैं शेयर परचेज करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 22 इंटू 600 आ जाएगा ₹14,520। यह टोटल उनका इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस इन्वेस्टमेंट के बाद हम उसके ऊपर ब्रोकरेज, क्योंकि यहाँ लिखा है ब्रोकरेज उन्होंने दिया है 0.1, इसके हिसाब से यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो हम केवल एक जो शेयर है उसका भी मार्केट वैल्यू कितना है 660 है, तो इसके हिसाब से ही निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक शेयर के हिसाब से निकालते हैं, वो आपके लिए इजी पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना था, ₹660, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%। देखिए जो परचेज करते हैं तो उसमें ब्रोकरेज का रेट जो होता है वो इसके अंदर बाद में ब्रोकरेज में जुड़ जाता है। तो हम यहाँ पे ब्रोकरेज निकालेंगे, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 660। सो देयरफॉर 660 इंटू 0.1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6.6 अपॉन 10 से डिवाइड करना है। देखिए 0 है तो पीछे से एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो आ जाएगा ₹0.66। यह ब्रोकरेज है और यह उसके एक शेयर का क्या है, प्राइस है। तो हमारा पूरा एक शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू है निकल जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो रेट ऑफ प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 660 प्लस 0.66, यही है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल एक प्राइस का वैल्यू निकल जाएगी 660.66। यह आ गया हमारा एक शेयर का प्राइस आ गया। लेकिन अब क्या कहा गया है, कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया है। अभी 20% डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू कितना है, 100 है। 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपीज़ होगा। तो लिखेंगे डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू 20%। So therefore dividend will be 20 into face value कितना था 100 into 20 upon 100 is equal to 20 रुपीज़। यह आ गया हमारा फेस वैल्यू। फिर डिविडेंड आ गया, डिविडेंड कितना मिला उनको 20, एक शेयर पे 20 रुपीज़ मिला है और टोटल उन्होंने परचेज करते समय कितना लगाया था 660.66। तो उनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए एक शेयर का, इसमें हम माइनस कर दे रहे हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर इज इक्वल टू 660.66 माइनस
20 रुपीज़ से माइनस करेंगे तो उनका टोटल एक्चुअल एक शेयर का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 640.66। एक शेयर का उनका क्या होगा, यह टोटल इन्वेस्टमेंट होगा एक शेयर के ऊपर। अब क्या किया उन्होंने, शेयर को सेल कर दिया है। सेल करते समय ब्रोकरेज कितना दिया है 0.1 और मार्केट वैल्यू कितना था 650 था। तो लिख देंगे मार्केट ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू कितना था ₹650 एक शेयर पे गया, उस पर भी क्या देना पड़ेगा उनको, ब्रोकरेज रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1%। सो देयरफॉर ब्रोकरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे 650 का 0% मतलब 0.1% ऑफ 650। सो 650 इंटू 0.1 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 अपॉन 10 तो हो जाएगा ₹0 क्योंकि यह 0 है तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे एक डिजिट के बाद 0.65। यह हमारा क्या आ गया ब्रोकरेज। लेकिन अभी उनको एक शेयर उन्होंने कितना सेल किया है 650 का, लेकिन ब्रोकरेज कितना दिया है 0.65। तो यह अमाउंट क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। परचेज करते समय अमाउंट बढ़ जाता है और सेल करते समय जो हमारा अमाउंट क्या होता है कम हो जाता है। जो अमाउंट उनको मिलने वाला है इतना कम होके मिलेगा। तो हम निकालेंगे अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाई सेलिंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वन शेयर सेल करने के बाद उनको कितना एक्चुअल अमाउंट मिलता है। तो हमारा जो मार्केट वैल्यू था, मार्केट वैल्यू यहाँ पे है 650 में से हम क्या करेंगे 0.65 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा हमारा ₹649.35। यह देखिए वो इनको एक्चुअल अमाउंट इतना रिसीव्ड हुआ है और यह उनका टोटल इन्वेस्टमेंट, एक शेयर पे उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है 640.66 और उन्होंने रिसीव कितना किया है 649.35 एक शेयर पे। तो उनको यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों अमाउंट से आपको पता चल रहा है प्रॉफिट हुआ है क्योंकि ये अमाउंट रिसीव जो किया है वो बड़ा है। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ है 649.35 माइनस ये वाला अमाउंट लिख देंगे 640.66 माइनस करेंगे तो आएगा ₹869 पर शेयर पे उन्हें कितना प्रॉफिट मिला है 8.69 रुपीज़ मिला है पर शेयर पे। उन्होंने 22 शेयर सेल कर दिया, पूरा शेयर सेल कर दिया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। हमने बहुत पहले सीखा था कैसे निकालते हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे है 640.66 इंटू 100। इसका क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 869 डिवाइड बाई 640.66। अब क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई नीचे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 86900 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 640.66। सॉरी पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया यहाँ। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.32 समथिंग आएगा। तो अभी क्या बोला था वहाँ पे एक अप्रॉक्स इंटीजर लेना था, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1% ले लेंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1%। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 9 to 11 कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।